तो हाँ, हम ये कह रहे थे कि हम जो अभी तक पढ़ रहे थे कि 22 भाग है, ठीक है ना? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 22 भाग के अंतर्गत पहला पहला भाग में आता है संघ एवं उसका राज क्षेत्र। संघ मतलब हमारा ये जो देश है, ठीक है ना? वो है संघ और उसका क्षेत्र है, उसमें उसमें जो क्षेत्र आता है जैसे हम लोग बिहार हैं, यूपी वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, महाराष्ट्र। तो धुंधला आएगा तो क्या दिक्कत है? ये तो फोटो है अभी लोड, धुंधला कहाँ फोटो कहाँ? तो इसमें क्या है ना कि जैसे अलग-अलग राज्य हैं, अलग-अलग क्षेत्र हुआ, ठीक है ना? तो उसके अंतर्गत क्या-क्या क्षेत्र आते हैं? हमारा जो देश है ना संघ, ठीक है? तो तो पहला जो हमारे पास भाग है भारतीय संविधान का, उसमें संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? हाँ, मतलब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम अपने देश के बारे में जानना चाह रहे हैं। देश के बारे में जानेंगे तब उसके लोग को जानेंगे, फिर उसके उसमें क्या कैसे-कैसे लोग रहते हैं। इसीलिए देखो पहले देश है, फिर देखो उसमें नागरिकता है ना नीचे? ये देखो, है ना? पहला देश है, उसमें नागरिकता है, उसमें मौलिक अधिकार है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले अपने देश के परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोगों का देश ये कैसा है। ठीक है ना? कि हम लोगों का ये देश कैसा है, तो उसका नागरिकता कैसा है, कौन से नागरिक हैं, फिर उसके नागरिक होंगे तो फिर उसका अधिकार है क्या होगा, ना अधिकार होगा फिर तो राज्य के का क्या अपना क्या-क्या दायित्व है इसके बारे में, फिर हमारा मूल कर्तव्य क्या है, फिर जो जो इतना पढ़ लेंगे तब संघ के बारे में पढ़ेंगे। संघ मतलब हमारा देश के अंदर बस जो है कौन-कौन लोग आते हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री इस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नहीं होता है देश में प्राइम मिनिस्टर होगा, मुख्यमंत्री होगा, कौन-कौन मंत्री होगा। इसके बारे में पूरा जानकारी दिया हुआ है इसमें। इसके अलावा फिर संघ पढ़ लेंगे तो राज्य पढ़ लेंगे हम लोग, फिर राज्य पढ़ेंगे। कि राज्य में जैसे हमारे कौन-कौन राज्य में मुख्यमंत्री होता है, कौन-कौन होता है तो राज्य हुआ। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे पढ़ते जाएँगे। तो ये हमारा क्या होगा पढ़ाई का क्रम होगा। क्या होगा? पढ़ाई का क्रम। एक क्या चलिए तो ये हुआ पढ़ने। उसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल कि पहला अनुच्छेद, क्या है ना? पहल का पहला अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें उल्टा है लेकिन इसको देख लो, कि पहला अनुच्छेद में हम लोग को ना क्या ये देखो कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना? मेन इसका ये लाइन है, दूसरा राज्यों और उसके राज्यों के क्षेत्र में होंगे जो नहीं, अनुसूची तो याद करना ही है, अनुच्छेद को भी आप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? अभी हम हाँ, तो अनुच्छेद जैसे पहला अनुच्छेद में क्या चीज़ के बारे में कहा गया है। तो इसमें क्या है ना देखो, इसमें जो जैसे ये किताब ऐसा है कि जैसे पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद, चौथा अनुच्छेद, इस तरह से हमारा संविधान अनुच्छेद बाय चैप्टर बँटा हुआ है। क्या हुआ? अब जैसे क्या हुआ, ये देखो संघ संघ और राज्य उसका क्षेत्र हो गया बड़ा चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर छोटा 1 से लेके 4 चैप्टर होगा। 1 से लेके ये है ना, 1 से लेके छोटा-छोटा 4 चैप्टर है, सब तो हर चैप्टर में जैसे एक के बारे में क्या-क्या बताया, जैसे एक अनुच्छेद में क्या-क्या बारे में इसमें तो हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं ना, लोग पूरा डिटेल से लिखा हुआ है, कि जैसे कि राज्यों का संघ होगा, उसमें कौन-कौन राज्य होगा, कैसे राज्य बनेगा, कैसे राज्य को हटाएँगे, क्या नाम बदलेंगे भाषा के आधार पर कैसे मतलब अलग-अलग एक चैप्टर में क्या होता है, हम लोग अलग-अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो ये है, इसके पीछे ये है कि जब हम कहते हैं कि अर्थात पहला अनुच्छेद में क्या है, इंडिया राज्यों का क्या है स स संघ होगा, इसके बारे में कहा गया है और उसमें अलग-अलग क्षेत्र होंगे, ठीक? तो क्या है, कहाँ है तुम्हारा वो? होगा उसमें। हुँ, होगा। तो देखो, तो पहला क्या हुआ, तो इसमें हमको ये याद रखना है कि पहला अनुच्छेद में क्या है, कि हमारा देश राज्यों का संघ हो गया, ठीक है ना? तो अब राज्यों का संघ का क्या मतलब हमारे देश में ये राज्य हैं। ठीक है, तो ये उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारे देश में ये राज्य हुआ, जैसे कि हम लोग बिहार वाले हैं, यूपी वाले हैं, एमपी वाले हैं, कोई महाराष्ट्र वाला होगा, कोई अलग-अलग जगहों का होगा। तो ये क्या हो गया कि राज्यों का संघ हो गया, मतलब राज्यों का आपस में मिल के हम लोग रहते हैं, तो ये उसको राज्यों का संघ बोलते हैं। ये राज्यों का संघ में
ऐसा हम लोगों का राज्य है कि जैसे एक परिवार है, समझे ना? तो परिवार में सारे मेंबर का को मिल के रहते हैं। ऐसे ही हमारे राज्यों का संघ का क्या मतलब, अलग-अलग राज्य हैं, लेकिन साथ मिल के रहते हैं। ये नहीं हम लोग राज्य में ये नहीं कहेगा बिहार वाले कि हम चाहें तो अलग हो सकते हैं, यूपी वाले ये नहीं चाहेगा कहेगा कि हम चाहें तो अलग हो सकते हैं। ये होता है राज्यों का संघ का ये मतलब, ठीक है ना? तो हमारे यहाँ राज्यों का संघ है होता है, ठीक? तो ये कहा दूसरा बात इस अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि हमारा देश है, ठीक है ना? उसमें नाम को लेके भी है संशय। तो हम लोग जैसे बात करते हैं नाम नाम कि हमारा देश का नाम क्या होगा? तो अभी हम लोग पढ़ते हैं ना भारत या इंडिया, भारत या इंडिया। तो हमारा संविधान ये कहता है कि आप दोनों में से कोई शब्द यूज कर सकते हैं कि हमारा देश का नाम क्या होगा, भारत होगा या इंडिया होगा, जिस कुछ भी है मतलब दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। इस पे ये नहीं विवाद है कि ये है, तो ये बात है पहला बात। इसके अलावा पहले अनुच्छेद में जिसमें हम लोग ये पढ़े भारत राज्यों का संघ होगा, उस अनुच्छेद के अंतर्गत 3 तरह के क्षेत्र आते हैं, इसको समझो। क्या है कि 3 तरह के क्षेत्र आएँगे हमारे देश में, जैसे कि पहला हाँ, पहला तो ये होगा कि राज्यों का क्षेत्र होगा। राज्य का क्षेत्र मतलब जो ओरिजिनल राज्य हैं, ये कैसे हाँ, जैसे कि जैसे बिहार है, यूपी है और दूसरा टाइप का राज्य है जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश होगा। क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश। जो जो 8 केंद्र शासित प्रदेश बने जैसे कि दिल्ली है, यूपी है, इस सब के बारे में जो हम लोग बताए हैं, तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो पहला एक राज्य क्षेत्र हो गया, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसके बाद तीसरा क्या है कि कोई ऐसा जगह को भी संविधान में प्रावधान किया है, कल हम उसके बारे में चर्चा किए थे कि जिसको अचानक सरकार क्या करे, लड़ाई के बाद क्या करे, उसको क्या करे आपस में मिला ले, समझे? लड़ाई के बाद उस उसको आपस में क्या करें, हाँ, मिला देंगे, तो वो भी क्या होगा, वो भी क्षेत्र भारत का क्षेत्र होगा। तो ये है मोटा-मोटी हम लोगों को पढ़ना है कि पहला अनुच्छेद में अगर हम शॉर्ट में पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में पूछेगा तो बोले राज्यों का संघ होगा बस। इतना पढ़ना है कि हमारा पहला अनुच्छेद तो ये पूछता है कि एग्ज़ाम में मतलब अभी लॉन्ग वाला नहीं बता रहे हैं, अभी लॉन्ग वाला क्वेश्चन आएगा ना तो हम बताएँगे। ये जो चैप्टर है ना उसके बारे में थोड़ा अरे ये जो है ना अभी इसमें बताएँगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे-कैसे आता है। तो अभी ये जैसे सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ये वाला थोड़ा-सा चर्चा नहीं किया गया। एनसीईआरटी में जैसे अगला चैप्टर नागरिकता शुरू होगा, वहाँ से ये सब काम आएगा, पढ़ लोगे ना तो समझ में आएगा। जैसे अब वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो ये चर्चा करेंगे तो अभी हम लोग यहाँ पढ़े हुए हैं कि भारत राज्यों का संघ, वहाँ कहीं चर्चा किया हो तो हमको समझ में पहले से है, भारत राज्यों का संघ हो गया। इसमें क्या है कि अब कि उसके अंतर्गत ये चीज़ आया। अब क्या है, तो पहला अनुच्छेद में ये हो गया कि हमारा देश होगा और उसमें कौन-कौन राज्य होंगे। दूसरा अनुच्छेद ये कहता है, हम कल क्या बताए थे? पहला अनुच्छेद में ये हुआ कि भारत में ठीक है, राज्य का संघ होगा जिसमें अलग-अलग राज्य क्षेत्र हो गए। दूसरा अनुच्छेद ये कहता है कि अगर दूसरा अनुच्छेद के बारे में ये भी चर्चा किया गया है कि हमारे यहाँ हमारा संसद के पास अधिकार है कि क्या करेगा कि किसी नए राज्य को आपस में मतलब कोई जो बाहर से हम किसी देश पे आक्रमण किए कुछ, तो नए राज्य को हम अपने में मिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नए राज्य को हाँ, तो सं तो संसद अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा विधि मतलब होता है कानून द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों जो ठीक समझे संघ के नए राज्यों को प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। तो उसमें क्या है लुसेंट वाला पढ़ो तो, क्या है लाइन? दूसरा अनुच्छेद का। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब क्या संघ में संसद के विद्वान ऐसे निबंधों और वही चीज़ वही लाइन लिखा हुआ है जो वहाँ लिखा हुआ है कि हम सोच रहे थे मतलब क्या उसको शॉर्ट में ये समझना है
कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है ना? भारत में नए राज्यों का प्रवेश ऐसे होगा जैसे कि हम बाहर से, हम क्या बोले थे उस दिन, कल भी, कि बांग्लादेश वाला एग्जाम्पल दिए थे कि बांग्लादेश में मान लीजिए युद्ध शुरू हो गया, कुछ हो गया, तो हम क्या करें, जैसे चाइना से मार कर लिए, ठीक है, पाकिस्तान से मार करके उसका कोई राज्य छीन लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो वो जो नया राज्य होगा वो हमारा ही राज्य होगा। मतलब ये ऐसा है कि कल हम बताए थे कि तुम्हारा परिवार में पापा जी को मन हुआ कोई एक लड़की या लड़का उठा के लेके आए और बोल देगा आज से कि ये मेरा बेटा बेटी है, तो तुम लोग विद्रोह नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं हम इसको भाई नहीं मानेंगे, तुमको मजबूरी है, उसको भाई मानना पड़ेगा, क्योंकि उसका मजबूरी होगा तब तो लाए होंगे पापा, वो उसके पास रहने का दिक्कत होगा या कुछ ऐसा समस्या होगा जो अकेले नहीं रह सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो यही है हमारे भारत के साथ, अगर हमारा भारत देश में हमारा संसद अगर किसी राज्य को कहीं से मिला लेता है तो वो हमारा है एक तरह से, हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा राज हमारा देश का भाग नहीं है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमको मानना पड़ेगा कि वो हमारा भाग है। समझे बात? इसीलिए विशेष रूप से ये कहा गया है। नहीं तो तुम आज आएगा हम कोई तो मना कर दो ना ना, ये हमारा इसको इसका अधिकार नहीं है हमारे क्षेत्र पे, तो भाई उसमें क्या है ना, देखो ये सोचने में थोड़ा छोटा बात लगता है लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा बात है, इसलिए बड़ा बात है। तुम इस एक चीज गौर करके सोचो, तुम्हारे घर में नया मेंबर आए, एक तो तुमको ये एक्सेप्ट नहीं होगा कि जो ठीक है कि नया मेंबर, फिर उसके लिए कानूनी अधिकार हो जाता है, जैसे तुम्हारे घर में आया और ये कह दिया कि नहीं ये मेरा बेटा या बेटी होगा, तो उसके पास तुम्हारा जितना अधिकार है सब उसके पास चल जाता है। जैसे कि एक जमीन लेने का अधिकार, जैसे बेटा होगा इसको इक्वल एक जमीन का भागीदारी होगा, तो ये कानूनी रूप से हम लोग को सिंपल बात लगता है, अरे क्या हमको क्या दिक्कत, लेकिन ये अपने आप में बहुत सोचने का बहुत वो होता है कि नहीं उसके बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि उसका एक अधिकार हो जाता है। जैसे हम किसी को उस तरह से अपना लेते हैं ना, उसका अपना एक अधिकार होता है क्योंकि वो उसके नाते के जो आदमी है। ऐसे ही हमारा भारत देश में अगर कोई आता है, समझे ना, कोई राज्य के रूप में आता है तो उसका अपना अधिकार होता है। समझे बात? उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके जनता के लिए भारत देश को क्या करेगा, अलग अलग व्यवस्था करने, जैसे अब वहां जनता कोई भूखे नहीं रहे, जैसे कैसे अभी कोरोना टाइम में क्या भारत में हमारे प्रधानमंत्री जो है या हमारा सरकार जो है सबके लिए अनाज का अलग। आवाज कट गया तो नेटवर्क गड़बड़ है तो हेलो, क्या क्या कर रहे थे कि जैसे ही हमारे देश में कोई नया राज्य होता है तो उसका एक अधिकार हो जाता है भारत में, क्योंकि वो भारत का अब अंग हो गया, तो भारत का अंग हो गया तो उसके लिए वही नियम लागू होगा जो पूरे देश में जो भी नियम लागू होता है। समझे बात? तो यही होता है, तो दूसरे अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश के बारे में, तो इसलिए देखो, इसलिए शॉर्ट में याद क्या रखना है कि पहला में कि भारत राज्यों का संघ हुआ। आवाज कट रहा है तो क्या करें बताओ, नेटवर्क कहीं से गड़बड़ है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम, पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक ही तो है, सब ठीक है मेरे ख्याल से। क्या दिक्कत? तो हेलो। हम्म। कनेक्ट क्या हो? हेलो। नहीं है आवाज। तो ओ लेटो कटो। तो हम लोग बात कहाँ कर रहे थे कि दूसरा अनुच्छेद ये क्या कहता है कि भारत क्या होगा, राज्यों का, मतलब भारत अब संसद द्वारा ये दिया टेक्निकल टर्म में लिखा हुआ लेकिन इसका मतलब यही होता है। देखो लिखा कैसे है, संसद को यह शक्ति दी गई है, हमारे यहाँ सारा शक्ति संसद के पास ही है। समझे हो ना, कोई कानून बनाना हो, किसी को जोड़ना हो, किसी को कुछ भी करना हो, उसका किसका अधिकार किसके पास है, संसद के पास ही है। तो संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा क्या कर सकता है, ऐसे एक मिनट रुक जाओ। तो क्या कर सकते हैं कि देखो कैसे लाइन लिखा हुआ है, संसद या शक्ति को, सॉरी, भारत में क्या हुआ है, संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो ठीक संघ में संघ मतलब हमारा देश में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी।
इसका सिंपल सा भाषा है, अगर हमको सिंपल में याद रखना होगा अनुच्छेद के रूप में, तो नए राज्यों का प्रवेश हमारे भारत में। जैसे हम कैसे उसको कैसे याद रखना, जैसे हमारे परिवार में हम पापा जी वाला याद रखना एग्जाम्पल, कैसे नए लोगों का प्रवेश, तो उस संबंध में, ठीक है। तो ये कहा गया है, ठीक। इसमें और भी बातें हैं, तो ठीक है। अब संसद को ये शक्ति और भी है, जैसे नए इस पर ध्यान से समझो लाइन को, कि संसद को 2 शक्तियां दी गई है, जैसे नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें। सही बात है कि भारत में नया राज्य को चाहे जोड़ सकता है, या नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों को प्रवेश को लेकर जो कि अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों के अस्तित्व में नहीं है कि गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 में उन राज्यों को भारतीय संघ में हिस्से नहीं है, प्रवेश व गठन में संबंधित है। वही बात है कि हम वही बात जो कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ राज्य नहीं है, ठीक है ना, उसको ऑलरेडी हम मतलब सिंपल जो हम लाइन शुरू में बताए थे वही कह रहा है इसमें, कि बस भाषा का फर्क होता है, उसमें टेक्निकली बुक में लिखा रहता है, लेकिन सिंपल समझना है कि भारत के संसद के पास अधिकार है, नए राज्यों का क्या कर सकता है हमारे यहाँ, उसको मिला सकता है। क्या कर सकता है? मिला सकता है। हाँ, तो ये है हमारा संसद का अधिकार। आप तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है समझो। पहला अनुच्छेद में हो गया राज्य होगा, संघ होगा, ठीक है। दूसरा होगा नया राज्यों का प्रवेश होगा। तीसरा में भी राज्यों का ही पुनर्गठन है, लेकिन ये अपने ही यहाँ के राज्यों का है। समझे बात? नहीं समझे? अब क्या करेगा, ये तो थोड़ा सा फैमिली वाला लोचा नहीं है, नहीं तो समझा देते हैं। ये क्या है ना कि अपने ही जैसे बिहार को तोड़ के एक और उस चाहे तो, अब तो आदमी को तो नहीं काटेगा, नेवा को काट के 2 और बच्ची बना देगा, वो संभव नहीं है। या को कौशल को या अंजना को काट के 2 और अंजना बना देगा, या अलग अलग किसी को। तो यहाँ पे क्या है ना कि राज्य जो है हमारा, है ना, उसको चाहे तो उसको काट के चाहे तो एक में मिला सकता है। तीसरा अनुच्छेद में ये कहता है कि हमारा सरकार के पास अधिकार है, संसद को अधिकार है कि 2 राज्यों को चाहे मिला दें, एक राज्यों को काट के, जैसे बिहार और झारखंड पहले एक था, पता है ना? नहीं पता? नहीं पता है तुम्हें तो पूछना किसी से। तो बिहार और झारखंड पहले एक ही राज्य था। हाँ, अलग इसलिए हो गया ना कि फिर जब क्या होता है ना, जब राज्य बड़ा हो जाता है ना तो उसको चलाने में दिक्कत होता है। ये ऐसा ही है ना कि जैसे परिवार बड़ा हो जाता है, ऐसे समझो आप कि हम लोग जॉइंट फैमिली में होते हैं। जॉइंट फैमिली में फैमिली बड़ा होता है तो हम लोग क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए नहीं अलग होते हैं, कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम लोग एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं ना, कोई जरूरी पड़ा तो एक साथ। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसे ही क्या होता है कि जब राज्य बड़ा हो जाता है, जब कोई किसी कारण से दिक्कत हो रहा है उसको चलाने में, तब लोग उसको भारत सरकार अपने सुविधा अनुसार उसको 2 भाग या 3 भाग में उसको बांट सकता है। या वैसे उल्टा ये भी अधिकार है भारत सरकार के पास कि 2 राज्य में अगर कोई तरह का दिक्कत है, कोई तरह का समस्या उसको चाहती है तो एक साथ मिला। अब भारत सरकार दोबारा चाहे बिहार झारखंड को मिला दे तो मिला सकते हैं। ये भारत सरकार के पास अधिकार होता है। किसके पास है? भारत सरकार। उसमें तुम मतलब स्पेशली इसके मामले में राज्य को अधिकार नहीं दिया गया है कि बिहार कहेगा कि नहीं हमको नहीं मिलना है झारखंड के पास, ये अधिकार नहीं है राज्य के पास। नहीं समझे बात? मतलब देश में सिंपल भाषा हम समझो कि देश के किसी भाग को बाउंड्री को छेड़छाड़ करने का है तो सिर्फ अधिकार है हमारे भारत देश में, जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर है। देखो हम तुमको उस टाइम में क्या बोले थे, शक्तियों का विभाजन पर कहते थे। एक तो शक्ति का विभाजन केंद्र के स्तर पर है, एक राज्य के स्तर पर। तो बहुत मैक्सिमम पावर केंद्र को मिला है। किसको? केंद्र को। केंद्र मतलब यहाँ मोदी जी की हम बात कर रहे हैं, समझे। और मतलब हम यहाँ किसके चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, जैसे कि मुख्य नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, दोनों का शक्तियों की बात कर रहे हैं। समझ में आया कुछ? तो उसमें क्या है कि शक्तियों का तो विभाजन है, तो उसमें जो मेन शक्ति है किसके पास है? केंद्र के पास। तो केंद्र, अब हम चाहें तो बिहार को, जैसे अभी हरियाणा को मन होगा तो तोड़ देगा, किसी और में मिला लेगा, कुछ और कर देगा। मतलब उसका इतना पावर है इसके संबंध में कि किसी राज्य को तोड़ सकता है, जोड़ सकता है, घटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये तीसरा अनुच्छेद एक कहा गया है कि राज्यों को, उसको इसके लिए शब्द आता है राज्यों का पुनर्गठन। समझे बात? हाँ, पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्तियां, मतलब कि राज्यों की पुनर्गठन, पुनर्गठन मतलब हुआ दोबारा बनाना, मतलब दोबारा, गठन मतलब उसको निर्माण करने की जो शक्ति है किसके पास है? संसद को पास है। किसके पास है? संसद के पास है। उसके अंतर्गत देखो इसमें
वो बात वही लिखा हुआ है लेकिन हम 2-3 चीज़ पढ़ देते हैं। जैसे क्या किसी राज्य में पढ़ो ध्यान से सुनो। किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र में किसी राज्य को भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों को निर्माण करेगी। अब लिखना नहीं है, बस इसको समझना है कि ये क्या चीज़ है। वही हम कहें, किसी राज्य को क्या करेगा, उसके राज्य क्षेत्र को अलग या एक से अधिक भागों में बाँट देगा, किसी को मिला देगा। इस तरह से बस सिंपल सा कांसेप्ट है कि राज्यों का क्या कर देगा, पुनर्गठन कर देगा। किसी राज्य को चाहे तो क्या करेगा, थोड़ा एरिया बढ़ा देगा। जैसे बिहार का थोड़ा है तो उसको थोड़ा बढ़ा देगा। किसी राज्य के क्षेत्र घटा सकेगा। ये नहीं दिया होगा शायद लूसेंट में, ठीक है ना? तो हुँ, हुँ, हाँ, तो क्या हो अच्छा ये इसमें कन्फ्यूज़न हो गया। तो रुको इसको खत्म को बता देता हूँ उसके संबंध में, ठीक है? रुक जाओ। तो तो ये हो गया तुम्हारा तो पहला अनुच्छेद समझ में आ गया, दूसरा अनुच्छेद हो गया, तीसरा अनुच्छेद। तो ये 3 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद उसमें पढ़ना है। समझ में आया कुछ? हम लोगों को ये 3 ही अनुच्छेद के बारे में पढ़ना। हाँ, 4 अनुच्छेद है। चौथा अनुच्छेद के बारे में भी है लेकिन चौथा अनुच्छेद हम लोगों को नहीं कुछ खास इम्पोर्टेंट पढ़ना है। समझे? मैं 3 हुँ। हाँ, इसीलिए नहीं दिया हुआ है। उसमें अच्छा हाँ, संशोधन संबंधी जानकारी अभी याद है। हाँ, कि मतलब क्या है ना कि चौथा अनुच्छेद में इसका संशोधन संबंधी जानकारी है कि जो हमारा यहाँ संशोधन होता है ना, अभी 368 आर्टिकल में बताए थे कि संशोधन होता है। तो संशोधन संबंधी मतलब इसमें कानूनी में संशोधन क्या किया जाना है, नहीं चाहिए, उसके संबंध में थोड़ा-सा जानकारी दिया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश के बारे में जो है ना, उसमें जो संशोधन होना चाहिए कि नहीं, इसके संबंध में चौथा अनुच्छेद के बारे में चर्चा किया गया। तो वो ऐसा नहीं है समझना, बस 3 अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, उसको समझ लो। तो ये है मेन, तो उसी से क्वेश्चन भी आता है। इसके अलावा क्या हुआ कि अच्छा रुको, तुम्हारा एक क्वेश्चन है उसको खत्म करते हैं। तो इसमें वैसे अब कुछ ज़्यादा है नहीं है, उसमें बहुत कुछ है लेकिन तुम लोगों को काम के लायक बस क कुछ ही समझना है, तो उसको खत्म ही कर लेते हैं, क्या चीज़। तो अब क्या है कि चूँकि अब इसमें देखो, हमको क्या है अलग ऐसे ही अलग-अलग अनुच्छेद है, उसको सिंपल में याद कर लेना है लिख के। तो अनुच्छेद वाइज़ देखो अब जैसे-जैसे हम लिखा रहे हैं ना, तो अनुच्छेद लिखते जाना, ठीक है ना? और हेलो? जैसे पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद इस तरह से याद करते जाना। आगे क्या करेंगे ना हम, सुन रहे हो? जैसे पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा इसको क्या करना है लिखते जाना, उसको याद करना है। हाँ, हाँ? हाँ, अनुच्छेद वाले का नोट हाँ, अनुच्छेद वाले का नोट बनाना है। अनुच्छेद वाले का नोट बना वो देखो इसका हाँ? मतलब उसी में बना लेना देखो, चाहिए लुसेंट से पढ़ लो क्योंकि अनुच्छेद वाला क्वेश्चन जो आएगा तुमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है ना? वो बिहार बोर्ड में अभी नहीं पूछेगा डायरेक्ट अनुच्छेद वाला क्वेश्चन, वो एग्ज़ाम जैसे कि जहाँ भी अगर पुलिस वाला या टीईटी वाला उसमें क्वेश्चन पूछता है किसका अनुच्छेद वाला, तो अनुच्छेद वाला ऐसे याद करना है, इसे लिखा है। अब जो क्वेश्चन आएगा जैसे बड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो पूछता है तो वो आगे चैप्टर में नागरिकता वाले में आएगा ना, इसमें पढ़ाएँगे। इसी तरह से क्या हुआ कि संसद के पास जैसे अधिकार हुआ, अलग-अलग राज्यों को मिलाना, घटाना, जोड़ना, हटाना, ये सब इसी आधार पे क्या हुआ कि हमारे यहाँ बहुत सारा पुनर्गठन हुआ। मतलब क्या शुरू में कितना शायद याद नहीं है एग्ज़ैक्ट डाटा, हमको लगता है 10 या 15 हमारे यहाँ राज्य थे। कितने थे? 15 के आस-पास राज्य थे। एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है कितना है, लेकिन मतलब बहुत कम था, सिंपल भाषा में समझो बहुत कम है। बाद में उसको तोड़ते अभी जाके फिर 28 स्टेट मतलब 28 गो स्टेट और 8 वो जो है केंद्र शासित प्रदेश अभी बता देते हैं ये क्या है, दोबारा उस पे फिर चर्चा करेंगे। तो 28 गो स्टेट और तोड़ते तो उसमें अलग-अलग आयोग बाद में पता कहेंगे अलग-अलग आयोग ये आयोग क्या होता है? धर आयोग, फजल अली आयोग मतलब ये सब क्या है ना कि सिंपली बड़ा-बड़ा आदमी का क्या मिल के उसके बारे में सोचा कि नहीं हमको बैठाना है, उसी को हम आयोग कहते हैं। ये अगर कहीं आ जाए आगे तो फिर उसको हम और चर्चा करेंगे। अब जैसे ये है कि उसमें क्या होता है सरकार में समझो थोड़ा शॉर्ट में समझ लो, अभी तुम लोगों को वो समझ में नहीं आएगा लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। अगर भारत सरकार को कोई काम कराना होगा, वो पूछेगा पूछेगा कि ठीक है इस राज्य को तोड़ना चाहिए कि नहीं? उसके लिए कि ये क्या करेगा 10-15 जो सीनियर आदमी सब होते हैं, जज होता है जो और रिटायर्ड जज होगा, वकील होगा, बड़ा-बड़ा आदमी सबको वो क्या करेगा वो बैठाएगा
उसका लोगों का ग्रुप बनाएगा, उसको बोलो कि तुम उस पे सोचो, उसको दिमाग वाला के बारे में कहेगा अच्छा तुम उसके लिए प्लान करो, उसी को हम लोग आयोग कह देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आयोग के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे कोई काम करना होगा तो सरकारी सब थोड़े अपने काम करती है कि सीधा मोदी जी को सपना में आया अरे ठीक है बिहार को तोड़ दो, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उसके लिए क्या होता है ना कि आयोग होता है। आयोग का करने का मतलब कि जैसे कि हम ही को दे देगा काम, धर्मेंद्र तुम जाओ अपने गांव में कुछ अपने गांव के लिए सोचो, हम लोग क्या करेंगे, हम अपने गांव में जाएंगे, फिर उसके बारे में कुछ हमारे ग्रुप में लोगों को कलेक्ट कर लेंगे, फिर इकट्ठा करेंगे, फिर उस पर रिपोर्ट बनाएंगे। देखिए मोदी जी हमारे बिहार में ये सुविधा, जैसे पूछेगा कि आपके गाँव में क्या क्या सुविधा है, मैंने पढ़ाने का सुविधा है, खाने का सुविधा है कि नहीं, रहने का सुविधा है, उस पर हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर हम मोदी जी को भेजेंगे। तो फिर उसके आधार पर मोदी जी कोई डिसीजन लेंगे कि अच्छा नहीं क्या काम करना चाहिए, यहाँ क्या क्या चीज का कमी है। तो यही होता है आयोग, ठीक है ना। तो अलग अलग आयोग का, ये आयोग का, क्योंकि ये देखो आयोग वैसे बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे कि तुमको इधर टीईटी वाले मतलब जैसे पुलिस दरोगा में डायरेक्ट पूछ देगा कि ये आयोग किससे संबंधित है, धर आयोग, जेपीजी आयोग, फजल अली आयोग। तो उसके बारे में बाद में धीरे धीरे और चर्चा करेंगे, अब जब आयोग समझ में आने लगेगा ना। हाँ ये सब सब संविधान का ही, देखो संविधान तो क्या है ना शॉर्ट में लिखा गया है। अब उस संविधान में और भी चीजें जुड़ता जाएगा तो वो सब चीज संविधान के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं। अब संविधान में देखो, अब संविधान में तो ये चर्चा कर दिया गया ना कि इतना राज होगा शुरू शुरू में इतना, लेकिन उसमें जो राज फिर जोड़ा गया, ठीक है ना, तो वो जो जोड़ा गया तो संविधान में संशोधन करके जोड़ा जाता है, तो उसी में आयोग का गठन होता है। अलग अलग आयोग, मतलब अलग अलग आयोग मतलब बहुत सीनियर सीनियर मेंबर जो रिटायर्ड मेंबर होते हैं, 60 साल 70 साल के बूढ़े लोग, वो उनके पास वो लोग बैठ के बारे में सोचते हैं कि हमारे देश में क्या करना चाहिए। इस जैसे हम बिहार के बारे में देखा कि बिहार झारखंड को तोड़ देना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए, इसके बारे में पूरा रिपोर्ट देता है कि क्या क्या फायदा है, उसमें बांटेगा तो कौन कौन क्षेत्र देना चाहिए, बिहार में कौन कौन रहना चाहिए, उसको पूरा बड़ा रिपोर्ट तैयार होता है, तब जाके बंटवारा होता है। ऐसे नहीं कि सिंपली अचानक सपना आएगा अच्छा ठीक है तोड़ दो आज बिहार को तोड़ दो, ऐसे नहीं होता है। देखो सिंपल सा बात सुनो, हमारे घर का बंटवारा होगा, सिंपल सुन, मतलब किसी भी घर जो ज्वाइंट फैमिली है तो कितना उसमें सोचना पड़ेगा कि इतना मेंबर होगा, इसको इतना घर दिया जाएगा, इसको इतना बर्तन दिया जाएगा, उसको ये दिया जाएगा, उसको चना अनाज दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। ऐसे ही जब सोचो एक पूरा राज्य का बंटवारा होगा तो कितना उसमें सोचना पड़ेगा, पैसा से लेकर हर चीज के उसमें क्या होता है सोचना। इसी के लिए आयोग का गठन होता है, अलग अलग आयोग का, तो उसके बारे में और धीरे धीरे पढ़ेंगे कि आयोग का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। ओ टोटल देखो सुनो 14 क्षेत्र थे, अभी याद आ गया, 14 क्षेत्र है। और क्या गए 14 नहीं, उस टाइम में 9 भाग को अलग अलग क्षेत्र मिला के अच्छा कुल 10, तो 12 क्षेत्र, अच्छा ठीक है उसको बाद में देखेंगे। मतलब अलग अलग करके बनते करके अलग अलग बाद में धीरे धीरे बनाया। अब उसमें अलग अलग टाइम दिया गया है, कौन से टाइम में कौन सा राज बना, समझे ना, उसको अलग से फिर हम लोग पढ़ाएंगे, वो उसमें बहुत काफी बड़ा हो जाएगा, वो अलग से कहीं देखेंगे, शायद लुसेंट में दिया हुआ है तो उसको याद कर लेना है कि उसमें कहीं कहीं पूछ, जैसे बिहार वाला एग्जाम में बिहार पूछ देता है, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, बिहार झारखंड से कब अलग हुआ। हेलो, समझ रहे हो, तो बिहार वाला उसमें तो उसके बारे में बता देंगे अलग से, जैसे बिहार जो है दो, जैसे बिहार से झारखंड जो है 2000 में अलग हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड ये सब बना हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है कि बिहार, जैसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है बिहार झारखंड से कब, मैंने झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, या झारखंड बिहार से कल कब अलग हुआ, तो ये क्वेश्चन ये 2000 की ही बात है, कब दो 2000 में, 2000 नहीं होता है क्या, है? 2000 में अलग हुआ था बिहार, ठीक है ना। एक था उड़ीसा वाला, तो इस तरह से है तुम्हारा, तो इस तरह से राज्यों का गठन होगा और निर्माण होगा। इसके अलावा नामों में परिवर्तन भी कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे राज्य के क्या पास अधिकार क्या है कि अभी हाल ही में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज जैसे बदला, चाहे तो बिहार का नाम कुछ और रख सकते हैं, किसी का नाम प्रयागराज। तो इलाहाबाद एक्चुअली इस पे विवाद, देखो विवाद क्या हुआ था कि योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ है ना वहाँ का मुख्यमंत्री, तो वो कह रहा था ये मुस्लिम नाम है, क्या है, मुस्लिम नाम है, हिंदू के नाम पे इसको लाओ लाओ प्रयागराज। तो ये सब कहानी चलते हैं, तो मतलब सिंपल भाषा में ये क्या है कि संसद को अधिकार है
कि तुम्हारा नाम को भी मतलब क्या है, हर राज्य के किसी नाम को बदल सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, किसी भी राज्य को, हाँ, राज्य को नाम। इसमें इतना ही हम लोगों को मोटा मोटी पढ़ना है, पहला कि 2 3 4 अनुच्छेद, जो भी अनुच्छेद है उसको पढ़ना है। उसके अंतर्गत बहुत ज्यादा नहीं है कि पहला अनुच्छेद में जैसे क्या है, राज्यों का संघ होगा, दूसरा राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, फिर तीसरा में नए राज्यों का पुनर्गठन के संबंधित, तीसरा में संशोधन संबंधित नियम, चौथा में। तो इस तरह से जो 3 4 अनुच्छेद को पढ़ लेना है, बस समझ, इससे ज्यादा इसमें नहीं काम का है। और बाकी 2 3 आयोग है, उसके बारे में फिर अलग से चर्चा करेंगे डिटेल से, जब आयोग थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा तब। तो बस आयोग का हो गया बात खत्म, इतना ही चीज पढ़ना है इसमें। इसमें संघ, ये जितना 3 अनुच्छेद पढ़ लिया, अब उसके अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हम क्या बताए थे कि देखो 28 स्टेट्स बताए थे ना, उसमें कंफ्यूजन हो गया, तो रुक जाओ हम दिखा देते हैं। बैटरी भी लो हो गया, इसको खत्म करेंगे। देखो, दिख रहा है? तो देखो, सबसे पहले देखो कि हमारे यहाँ क्या है। हम अभी 2 3 तरह के क्षेत्र बोले हैं, कितने तरह के, रुको ना दिखेगा, नहीं दिख रहा है तो बताते हैं, रुको ना। तो कितना है, 28 स्टेट्स है। कितने स्टेट, माने 28 राज्य हो गए। 28 28 28 8 याद रखना, ठीक है, 8 8, ठीक, ठीक, हाँ, माने 28 स्टेट्स और 8 केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, याद करने के लिए, ठीक। तो 28 8, ये है तुम्हारा। उसमें हम क्या बोले थे, एक राज्य ऐसा क्षेत्र होता है कि जो, हाँ, इसके बारे में शायद हम कम बताएं। देखो, ये 2 चीज समझो कि 28 जो स्टेट है वो डायरेक्ट क्या होगा कि केंद्र के द्वारा, मतलब 28 जो भी स्टेट हैं उसमें अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, उसके पास अपना अधिकार होता है उसको राज्य को चलाने के लिए। लेकिन जो केंद्र शासित, ध्यान समझो, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें मुख्यमंत्री होते हैं या कोई भी होते भी हैं, तो वो दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जाता है, मतलब सीधा सीधा सेंट्रल, मतलब जो हमारा केंद्र का सरकार है वहां उसके द्वारा चलता है शासन। नहीं समझे बात, फिर से समझाते हैं कि जो राज्य है, जैसे बिहार राज्य है, झारखंड है, यूपी है, उसके जो मुख्यमंत्री होंगे वो चुनाव के बाद, फिर चुनाव के बाद चुना गए, फिर उसके बाद वो स्वतंत्र है अपने राज्य में क्या करें, कुछ भी करें, कैसे राज चलाएं, वो स्वतंत्र है। लेकिन जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, 8 में से अभी हटाएंगे 2 को, पुडुचेरी और दिल्ली को, क्योंकि वहां विधानसभा है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। बाकी जो 6 है, वहां पे क्या होता है कि तुम्हारा केंद्र जो है अपना प्रशासक, मतलब कोई आईएएस अधिकारी, मेन अधिकारी को वहां भेज के फिर शासन चलता है, वहां मुख्यमंत्री की तरह चुनाव नहीं होता है। नहीं समझे बात, जैसे अपने यहाँ चुनाव होता है ना, मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार का, ऐसे वहां पे चुनाव नहीं होता है। वहां पे किसी, हाँ, वहां पे कोई गवर्नर होगा, किसी को भेज देगा, ठीक है ना, गवर्नर के थ्रू, या तुमको सीनियर वरिष्ठ अधिकारी से वहां, जो माने केंद्र सरकार का ही जो अधिकारी जो एग्जाम से चुना के जाता है उसको क्या करेगा, वहां भेज देगा, फिर वहां पे शासन चलता है, न कि नेता कोई चुना के वहां पे शासन होता है, क्योंकि वो सब छोटा छोटा क्षेत्र होता है, जितना बड़ा जैसे बिहार है, इतना इतना बड़ा क्षेत्र नहीं, वो सब छोटा छोटा क्षेत्र होता है। तो बिहार हो, सॉरी, अंडमान निकोबार, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या होता है ना कि वहां पे जो है उस ऑट एरिया है, वहां पे क्या होता है ना कि एकदम तगड़ा नियम चाहिए, वहां पे पुलिस सब ज्यादा की जरूरत चाहिए। तो वहां पे इसीलिए क्या होता है कि डायरेक्ट केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहता है, कि जैसे कुछ होगा तो तुरंत आदमी को भेज देगा, तुरंत, मतलब उसका खबर तुरंत लेते रहता है कौन, केंद्र सरकार। और इसके अलावा याद पढ़ लो, 2 ऐसा क्षेत्र है, ये क्वेश्चन पूछता है, वो विधानसभा, उसमें विधानसभा है, मतलब वहां नेता चुनाता है और वहां पे फिर शासन होता है, लेकिन वहां फिर भी वहां पे अधिकार कम है। जैसे कि दिल्ली और एक पुडुचेरी, क्या है दिल्ली में, पुडुचेरी, पुडुचेरी दिखाए थे ना कल, दिल्ली और पुडुचेरी। देखो सुनो, दिल्ली का एग्जांपल याद रखो, दिल्ली में क्या होता है कि चुनाव होता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है अभी, हाँ, केजरीवाल है ना। तो दिल्ली में चुनाव हुआ तब ना मुख्यमंत्री हुआ, तो दिल्ली में चुनाता भी है, पुडुचेरी में चुनाता भी है, लेकिन उसके पास अधिकार कम होता है। समझे बात, सुनो ना पूरा बात, उसके पास अधिकार कम है क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब चूंकि देखो, दिल्ली मेन जगह है, ऐसे समझो, दिल्ली मेन जगह पे है, जितना भी बड़ा, क्योंकि दिल्ली राजधानी भी तो है देश का, है ना, देश का राजधानी। तो दिल्ली में जितना जितना, जैसे संसद भवन हो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो, जितना भी मेन मेन चीज होता है, ऑफिस सब कहाँ है, दिल्ली में ही है।
तो चूंकि जो भी मेन जगह होता है उसका सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार के पास पावर ज्यादा होता है, उसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है। जैसे बाहर से आक्रमण कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसमें ताकि तुरंत उस पर एक्शन ले सके दिल्ली सरकार, इसलिए अपने अधीन बहुत सारा पावर को रखते हैं। जैसे पुलिस उसके अंडर में होता है, मतलब मेन मेन जो एरिया होता है उसके अंडर। बाकी ठीक है, छोटा मोटा काम के लिए सरकार को बना दिया, तुम जाओ अपना काम चलो, समझे बात। ये होता है कि जैसे आप कोई मोहल्ला में कुछ काम करवाना है, कोई स्कूल वाला काम करवाना है, पढ़ाई लिखाई संबंधी कोई काम करवाना है, तो उसमें क्या करेगा, ठीक है मुख्यमंत्री को चुन दिया, वो अपना काम करेंगे अपना। लेकिन जो मेन काम है जैसे पुलिस संबंधी कोई काम, इसलिए जो इसके पीछे कारण क्या है, अचानक जब कोई युद्ध होगा, कोई मार होगा, तो पहले लोग राजधानी पे ही अटैक करता है। नहीं समझे बात। कोई मार होगा, कुछ होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे मेन आदमी होगा, मतलब मेन हमारे देश के लिए मेन क्या है, दिल्ली है। जैसे क्या होगा, पाकिस्तान को, चीन को पहले मार काटना होगा, तो धाए धाए क्या करेगा, पहले दिल्ली पे अटैक करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि दिल्ली में पूरा पूरा देश का कंट्रोल सिस्टम वहां जो हम लोग को नहीं दिखता है, वो पूरा चीज वहां सेटअप किया हुआ है। समझे बात। वहां पर छोटा छोटा मशीन, वहीं से जैसे कंप्यूटर से पूरा कंट्रोल होता है हमारे पूरा देश का सिस्टम। तो वो चाहेगा पहले हम दिल्ली को उड़ा दें, इसलिए दिल्ली को विशेष रूप से सुरक्षा करना पड़ता है। इसीलिए केंद्र सरकार क्या करता है, उसको अपने अंडर ले लेता है। इसके अलावा पुडुचेरी में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन वहां से शुरू से वहां पे विधानसभा चुनाव हो गया, वहां पे मुख्यमंत्री बना, लेकिन उसके अंडर में बहुत सारा चीज क्या होता है, फिर भी बहुत सारा इसके अलावा देखो, एक जम्मू कश्मीर जो बना है वहां पे भी चुनाव होगा। अब नया, पहले तो डायरेक्ट एक, अभी तो ये बात तुमको नहीं पता होगा, पहले जम्मू कश्मीर अलग था। तो जम्मू कश्मीर में क्या होता था, पहले मुख्यमंत्री का चुनाव होता था, लेकिन वो केंद्र शासित नहीं था। लेकिन हाल ही में जो वहां पे बहुत ज्यादा स्थिति खराब रहता था जम्मू कश्मीर, तो अब भारत सरकार क्या किया है कि जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया है दो भाग में। एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, एक लेह और लद्दाख भाग में बांट दिया, तो दोनों अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। समझे क्या बात। पहले राज था, अभी हम तुमको क्या बोले इससे पहले, कि भारत सरकार के पास अधिकार है, किसी राज्य को तोड़ सकता है, जोड़ सकता है। इसी का अनुसार जम्मू कश्मीर को क्या है, उसको अलग कहानी है, जम्मू कश्मीर में बाद में बताएंगे, लंबा कहानी है। तो जम्मू कश्मीर को तोड़ के क्या किया, दो भाग में बांट दिया, इसमें जम्मू कश्मीर और लेह में बांट दिया। तो लेह तो पूरा केंद्र शासित प्रदेश होगा। अभी दो तरह का केंद्र शासित में भी दो तरह का, एक तो लेह पूरा केंद्र शासित वहां पूरा, और एक जो है जम्मू कश्मीर में क्या होगा, चुनाव होगा, वहां पे मुख्यमंत्री भी होंगे, फिर भी देश का कंट्रोल में होगा। ठीक है हमारा भारत। तो ये बात है इसमें समझने के लिए। चलो, तो ये चीज है, समझ में आ गया कि एक राज्य होगा और एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। केंद्र शासित में भी दो तरह का होता है, जहां पे मुख्यमंत्री होता है तो वहां पे होता है थोड़ा बहुत पावर, लेकिन और जो फुल्ली केंद्र शासित होता है उसमें पूरा का पूरा क्या करता है, देश का कंट्रोल होता है। देश पुलिस के माध्यम से, अपने अधिकारी के माध्यम से डायरेक्ट उस पर शासन चलाता है। थोड़ा सा और शॉर्ट में तुम्हारा जो सवाल था उसको थोड़ा देख लो, इसके बाद हम लोग क्लास खत्म करेंगे। ये देखो, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ कितना स्टेट्स है, 28 राज्य है। ये सब सब राजधानी पूरा याद करना। हाँ, हेलो, हाँ, 28, 28 राज्य हो गया, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो 28 और 8। अब हम बात जो कर रहे थे तुम्हारे, उसी के अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी में एक्चुअली ये पढ़ेंगे, एक्चुअली इस तुमको एक्स्ट्रा बता दिए। उसी के अंतर्गत जो हमारा उत्तरी भारत, सॉरी उत्तरी नहीं, पूर्वी भारत जो है, क्या है, ये जो होता है ना, ये पूर्वी भारत कहलाता है। ये जो ये दिख रहे हो, ये पूर्वी भारत के अंतर्गत 7 स्टेट्स हैं, 7 राज्य ऐसे हैं। क्या है, 7 राज्य ऐसे हैं जिसका लगभग सब कुछ मिलता है। उसका जलवायु मिलता है, उसके रहन सहन मिलता है, वहां के लोग लगभग मिलते हैं, उसके बोलने उधर का। तो उसके आधार पे क्या किया, उसको 7 सिस्टर कहा गया है। क्या कहा गया है, 7। आप जैसे देखो, एक फैमिली होगा, किसी उसी एक फैमिली में कोई 7 बहनें होंगी, तो कह देंगे ना कि 7, तो उसका ना उधार कैसे कह देते हैं, क्योंकि एक फैमिली का होता है, उसका गुण एक जैसा होता है। तो इसी तरह से यहाँ 7 बहने का मतलब है उसका बहुत सारा गुण आपस में मिलता जुलता है, और एक साथ है। ये 7 बहने एक साथ है, इसीलिए इसको 7 बहन का राज कहा जाता है। ये 7 सिस्टर इंग्लिश में कहा जाता है, इसीलिए ये बोले थे, याद कर लेना है इसको विशेष रूप से। क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से 7 बहने में से राज कौन नहीं है। समझे बात। ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, इसीलिए बोले थे ये राज्य, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर से एक बार देख लो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड का राजधानी के कोहिमा, मणिपुर का राजधानी इम्फाल, यही नीचे लिखा हुआ है। मिजोरम का राजधानी ऊपर है आइजोल,
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, कहाँ गलती किए थे तुम? और असम की राजधानी दिसपुर हो गया, मेघालय की राजधानी शिलोंग, और यहाँ तुम गलती की थे, समझ, यहाँ गलती की थी, नहीं असम के पास। ओ, अब तो बड़ा होगा ही नहीं, नहीं तो और बड़ा कर देते। अच्छा, इससे बड़ा नहीं, तो यहाँ जो असम है ना, यहाँ असम, तो असम की राजधानी दिसपुर है और मेघालय की राजधानी शिलोंग है, यहीं पे तुम लगता है गलती। हाँ, तो यहीं पे गलती की हो तुम, ठीक है। तो इसको सुधार लेना, बाकी लुसेंट से पढ़ लेना। फिर कल जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नागरिकता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाँ, नागरिकता। नागरिकता में कुछ फिर क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि नागरिकता में नाग नागरिकता में जो है ना, एनसीईआरटी में है, तो नागरिकता से फिर क्वेश्चन देंगे, सब्जेक्टिव वाला, जो हमारे बिहार बोर्ड में आएगा उसका क्वेश्चन। कौन से क्लास? मतलब एनसीईआरटी कौन सा बुक, हिस्ट्री ज्योग्राफी किसका? हाँ, तो क्या हो गया, दोनों में से क्वेश्चन आता है। हैं? दोनों में से, हाँ दोनों क्वेश्चन आता है इसमें, दोनों में से। थोड़ा स्पीड करेंगे अब जो है ना, फिर फ्लो बन, जैसे एक चैप्टर आज क्लास का खत्म हो गया, ऐसे करके एक दो चैप्टर खत्म होगा ना, तो फिर क्वेश्चन आंसर बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे तब तुमको समझ में आएगा, समझे ना। चलो ठीक है तब। हाँ, इस बार लूसेंट वाला टेस्ट ले लेंगे, आप तो पढ़ा भी दिए हैं ना, तो टेस्ट टेस्ट ले। इस बार हिस्ट्री का भी ऐड करेंगे, हिस्ट्री रिवीजन कर लेना जितना पढ़े हो। देखो जितना हिस्ट्री में पढ़ाए थे ना, जिसमें मिला के पूछ देंगे, जैसे कि तुम्हारा वैदिक हो गया, जिसमें कि सिंधु घाटी सप्ताह हम लोग पढ़े हैं, वैदिक सप्ताह पढ़े, रिवीजन करते रहना। वैदिक सप्ताह पढ़ लिए हो, इसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य, कितना पूछेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मिला के, दोनों मिला के क्वेश्चन तैयार करेंगे लगभग। क्या? हाँ, पॉलिटी में जैसे देखो, जो पढ़े हैं वही, जैसे कि अनुसूची पढ़े हैं, भाग पढ़े हैं हम लोग, इसके बाद जो विदेशी स्रोत पढ़े हैं, ये सब पढ़े हैं, तो वहां से क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं। विदेशी स्रोत पूछे, अभी जैसे आप कौन सा दिन है, अभी अनुच्छेद पढ़ लेंगे, अनुच्छेद पढ़ लेंगे तो अनुच्छेद में पूछ सकते हैं नागरिक। हाँ, सो मंगलवार ही है आज कि बुधवार है? आज बुधवार, नहीं, नहीं ट्यूसडे ही है, सो मंगलवार ही है। तो मेरे दिमाग में था कुछ, समझ लगा तो बुधवार। तो ये देखो, तो मंगलवार तो और अच्छा है, इस बार तो बहुत तब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इस बार जैसे टारगेट किया है ना, तुम्हारा कितना, आज तो कल दो चैप्टर खत्म करेंगे, मैंने अन्य मौलिक अधिकार तो थोड़ा बड़ा है, तो फिर भी जो है कल 1.5 चैप्टर खत्म कर देंगे, तो मौलिक अधिकार को लेके इस तरह से स्पीड में जो है खत्म करेंगे, ताकि जो है जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, ताकि मेन। क्या हुआ? फिर से क्या पढ़ो, क्वेश्चन आंसर बनाओगे तो लास्ट टाइम एक बार पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए नोट बनाना पड़ेगा, नोट बना लो। नहीं नहीं, उसमें क्या होता है देखो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, जैसे अनुच्छेद तुमको याद नहीं होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन एक बार पढ़ लोगे, बात खत्म। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, उसको तो ठीक है, एक बार हम लोग समझ लिए, लिख लिए आंसर, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अनुच्छेद वाला है वो सब क्वेश्चन भूल जाएंगे। जैसे विदेशी स्रोत, आप वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूल गए होंगे, उसको पढ़ना पड़ेगा ना, ये हम कह रहे हैं, तो ये बात है। चलो ठीक है तब, रखें। कब? अभी? ठीक है, कर लेना। बुक मंगा लेना। देखो, वहाँ दिल्ली का कंडीशन नहीं पता है, लेकिन तुम बुक मंगा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे कौन सा बुक मंगाना है। हाँ हाँ, अरे तुम सिंपली बोलना, सुनो, एनसीईआरटी का जो बुक है ना 11th 12th का, ठीक है ना, वो अपने अपना सब्जेक्ट का बोलना, हिंदी मीडियम में मंगा लेना, बात खत्म, समझे बात।
अरे यार, एनसीईआरटी का जो बुक आता है ना, जो एनसीईआरटी जो मेन बुक है, वो हिंदी मीडियम में 11 12 का जो है, अलग अलग जो सब्जेक्ट है बोलना दे देने के लिए, जैसे तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस। किसका? कहाँ? हिस्ट्री नहीं, और भी सब्जेक्ट तो चाहिए, एक ही सब्जेक्ट बस? तो एक ही। हाँ, तो दोनों में इससे क्वेश्चन आता है, एक ही में से नहीं आता है, बिहार बोर्ड में से, दोनों में से क्वेश्चन आता है। चलो ठीक है।